जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं उसका नाम है वुमेन केयर प्लान। कितने लोगों ने, आप लोगों ने इससे पहले इस प्लान का ट्रेनिंग लिया है या वुमेन केयर के बारे में जानते हैं? जल्दी से मुझे हैंड रेज कीजिए या अनम्यूट करके बताइए, वुमेन केयर प्लान के बारे में कितने लोगों ने पहले ट्रेनिंग लिया है या थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं या बिल्कुल नहीं जानते। ये प्लान को सही से सीखना है और बोलना सीखना है। अगर आपने बोलना सीख लिया तो आप अपने कस्टमर्स को भी बता पाएंगे। तो जितनी चीजें मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ उसमें से 2 3 4 चीजें आपको मुझे रिपीट करनी है, उसके बाद ही मैं प्लान शुरू करूंगा। तो मैं इस प्लान की 10 यूएसपी बताने वाला हूँ, 10 यूएसपी। लिख लीजिए फटाफट से, नोट डाउन कर लीजिएगा, वो मुझे आप लोगों से चाहिए जब मैं आपको बताऊंगा शुरू करने से पहले, और उसके बाद आप लोगों से पूछूंगा। सबसे पहली यूएसपी, दिस इज द प्लान जिसमें लेडीज को स्पेशलिटी दी गई है और वुमेन केयर प्लान में वुमेन को प्रपोजल बनाना मैंडेटरी है। बिना वुमेन को प्रपोजल बनाए ये पॉलिसी नहीं दे सकते। ये इंडिविजुअल भी दे सकते हैं और फैमिली फ्लोटर भी दे सकते हैं। 18 साल से लेके 75 साल 75 ईयर्स तक ये पॉलिसी विदाउट मेडिकल टेस्ट दी जा सकती है। ये पहली बड़ी यूएसपी है। दूसरी यूएसपी की बात करूं तो इस प्लान के अंदर मैटरनिटी सिर्फ 1 साल के बाद ही कवर है, ओनली 1 ईयर। 15 लाख ऑनवर्ड्स कोई भी सम एश्योर्ड देंगे तो मैटरनिटी 1 साल के बाद ही कवर है। 15 लाख से कम का सम एश्योर्ड देंगे तो मैटरनिटी 2 साल के बाद कवर है। ये दूसरी यूएसपी। तीसरी यूएसपी फटाफट से लिख लीजिए, इस प्लान के अंदर रिस्टोर जेन्युइन मिलता है। अगर किसी ने 10 लाख का पॉलिसी लिया है तो 10 लाख के साथ 10 लाख का इंश्योरेंस फ्री है। अगर पार्शियल सम एश्योर्ड भी यूज हुआ है उसके बाद भी दोबारा 10 लाख रुपए आप यूज कर सकते हैं। 10 लाख की पॉलिसी में पहला क्लेम 9 लाख के लिए आया, मान लीजिए कैंसर के लिए, उसी साल में उस पर्सन का दूसरा क्लेम 10 लाख का आएगा किसी भी बीमारी के लिए तो भी क्लेम कर सकते हैं। सेम पर्सन सेम बीमारी के लिए आएगा तब भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए हम इस प्लान को जेन्युइन रिस्टोर बोलते हैं। ये भी यहाँ पर तीसरा यूनिक फीचर है। चौथा यूनिक फीचर लिख लीजिए, इस प्लान में न्यू बॉर्न बेबी भी कवर है। वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है 25% ऑफ सम एश्योर्ड के लिए। जितने का भी इंश्योरेंस लिया है उसका 25% तक आप न्यू बॉर्न बेबी भी यूज कर सकते हैं। दैट इज फोर्थ यूएसपी। पांचवी यूएसपी, अगर बच्चा 12 साल से कम का है और किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में बच्चे को एडमिट कराने की जरूरत पड़ती है और बच्चा आईसीयू में एडमिट होता है, उस केस में मदर के लिए सिंगल प्राइवेट रूम उसी हॉस्पिटल में आप अवेल कर सकते हैं, ले सकते हैं। नहीं तो 2,500 रुपए तक का 2 किलोमीटर के रेडियस में, उस हॉस्पिटल से 2 किलोमीटर के रेडियस में आप होटल के अंदर 2,500 रुपए तक का रूम ले सकते हैं, जितने दिन भी वो बच्चा एडमिट रहेगा। ये पांचवी यूएसपी है। छठी यूएसपी बात करता हूं, इस प्लान के अंदर कंज्यूमेबल चार्जेस या नॉन पेबल आइटम्स इनबिल्ट कवर है। मींस कस्टमर को एक भी रुपया पे नहीं करना पड़ेगा कंज्यूमेबल आइटम्स का, जो बाकी सारे प्लान्स में पे करना पड़ता है क्लेम के टाइम पे, यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। नॉन पेबल आइटम भी इसमें कवर है। दैट इज 6 यूएसपी। 7th यूएसपी की बात करूं तो यहाँ पर नो क्लेम बोनस बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है। एवरी ईयर 20% नो क्लेम बोनस मिलता है। जेन्युइनली शानदार और बढ़िया फीचर। 8वें फीचर की बात करूं तो यहाँ पर पुरानी बीमारी सिर्फ 2 साल के बाद ही कवर है, ओनली 2 years वेटिंग पीरियड। 9वीं बड़ी यूएसपी, यहाँ पर प्रीमियम में कोई भी लोडिंग नहीं लगता है। अगर कोई भी कस्टमर किसी भी कंपनी से आ रहा है, बीपी, शुगर, अस्थमा, थायराइड, कोई भी बीमारी डिस्क्लोज करेगा और हमारे यहाँ पोर्टेबिलिटी करेगा तो उसका कोई भी लोडिंग नहीं लगेगा, एक्स्ट्रा प्रीमियम उसको नहीं देना पड़ेगा। ओनली 2 साल का जो वेटिंग पीरियड है, अगर 2 साल लगा के आया तो कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। ये बड़ी यूएसपी है। और 10वीं यूएसपी, इंटरनल पोर्टेबिलिटी भी अलाउड है। एक होता है एक्सटर्नल पोर्टेबिलिटी, किसी दूसरी कंपनी से इस कंपनी में आ रहे हैं, दूसरा किसी सेम कंपनी से सेम किसी और प्लान से इस प्लान में शिफ्ट कर रहे हैं रिन्यूअल के टाइम पे, वो भी इस प्लान के अंदर अलाउड है। जेन्युइन बढ़िया और अच्छा फीचर इसके अंदर कवर है। दैट इज 10 यूएसपी। यूएसपी अभी और भी है, मैं चाहूं तो वो भी बता सकता हूं, लेकिन मुझे सिर्फ याद करवाना है। अगर 10 में से 5-7 भी आपको याद रह गई तो आप लोग अपने कस्टमर को इसमें से ही क्लोजिंग कर लोगे, आराम से पॉलिसी सेल कर लोगे। चलिए अब मुझे फटाफट से जानना है आप लोगों को ये 10 में से कुछ यूएसपी याद रही कि नहीं। ईश्वर जी आप बताइए, जजाति बारिक जी आप बताइए।
प्रतीक जी आप बताइए। सर इसमें वोमेन प्रपोजर मैंडेटरी है सर। वेरी गुड, एक। और 18 से 75 एज तक सर हम दे सकते हैं उसको विदाउट मेडिक्लेम टेस्ट वेरी में सर। गुड, वेरी और गुड, इसमें सर मैटरनिटी कवर 1 ईयर का बाद इसका कवर है सर। बहुत बढ़िया। प्लीज प्लीज म्यूट कीजिए। हाँ ठीक सर। है, बहुत बढ़िया बारिक जी। नेक्स्ट, हाँ ईश्वर जी आप बताइए इसके अलावा। सर मैटरनिटी कवर है इसमें सर, 1 साल के बाद में अगर 15 लाख से ऊपर का सम इंश्योर्ड है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और 15 से कम का है तो सर 2 साल वेटिंग मिलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और रीस्टोर सर इसमें जेन्युइन है सर। जेन्युइन रिस्टोर है, बहुत बढ़िया। प्लीज हाँ म्यूट करिए। हाँ बोलिए। वेटिंग 2 years का है। और ओनली 2 एवरी इयर्स ईयर, वेटिंग पीरियड, वेरी गुड। हाँ, एवरी ईयर 20% बोनस ऐड हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वन और मोर, एक और और। लोडिंग नहीं है इसमें। किसी तरह का कोई लोडिंग या एक्स्ट्रा प्रीमियम हाँ, कंपनी चार्ज नहीं और करती है। इंटरनल पोर्टेबिलिटी अवेलेबल है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। शिवानी जी आप बताइए इसके अलावा क्या छोड़ा इन्होंने, क्या चीज ऐसी है जो आप बताना चाहेंगे। आप एक मिनट सर, आमिर पारकर जी, एक बार और से भी पूछना है ताकि सभी को याद रहे। मेरा पर्पस ये रहता है कि जो ये प्लान आप सीखेंगे उसको कस्टमर के सामने बताने में हेजिटेशन ना हो। जल्दी जल्दी फटाफट से, एक दो कुछ रह गए, काफी सारी चीजें तो बता दी है सबने। इन बिटवीन आप लोग मुझे देख के बताइए कि आपको ये पीपीटी नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। सभी लोग देख पा रहे हैं कि नहीं। सर देख पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं स्टार्ट करता हूं। मैं फिलहाल सभी को नॉर्मल म्यूट किया हुआ है, तो एज एंड व्हेन जब जरूरत हो तभी आपको अनम्यूट करें, जरूरत नहीं हो तो अनम्यूट करके ना रखें, क्योंकि पीछे से शोर आएगा तो बाकी लोगों को डिस्टरबेंस होगा, उसका ध्यान रखें। सभी को क्लियरिटी से समझ में आना चाहिए। तो ये प्लान है स्टार वुमेन केयर, इसके बारे में फटाफट आप लोगों को गाइड करूंगा। ये सारे बेनिफिट्स जो 1 बाय 1 दिखाए गए हैं ये आपको आगे मैं समझाऊंगा एक एक करके। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि 18 साल से लेके 75 साल तक किसी को भी हम पॉलिसी दे सकते हैं। 91 डेज से 25 ईयर्स तक इसमें चाइल्ड कवर है, और प्रपोजर लेडी होगी तभी ये प्लान मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। पॉलिसी चाहे इंडिविजुअल दे सकते हैं या फैमिली फ्लोटर, दोनों तरह के ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट, पॉलिसी 1 साल, 2 साल और 3 साल आराम से दी जा सकती है। लाइफ टाइम रिन्यूअल है पॉलिसी में, और कोई प्री मेडिकल स्क्रीनिंग नहीं है, कोई प्री मेडिकल टेस्ट नहीं है। आप चाहे तो पॉलिसी क्वार्टरली और हाफ ईयरली मोड में भी आराम से दे सकते हैं। सम एश्योर्ड की बात करें तो मिनिमम सम एश्योर्ड 5 लाख है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड 1 करोड़ तक दिया जा सकता है। ओनली 7 सम एश्योर्ड अवेलेबल है, 5, 10, 15, 20, 25, 50 और 1 करोड़। ये सम एश्योर्ड आप ले सकते हैं और किसी को भी दे सकते हैं। पॉलिसी के बेनिफिट्स की बात करें तो स्पेशल फीचर्स इसके अंदर दिया गया है कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो भी हम पॉलिसी दे सकते हैं। 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी से लेके 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी की है तो उसको एब्डोमेन का देना पड़ेगा, अपनी रिपोर्ट्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी एब्डोमेन की, अल्ट्रासाउंड देना होगा, उसके बेसिस पे हम लोग अप्रूवल लेके उनको पॉलिसी प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे पहले हम प्रेग्नेंट लेडी को प्लान नहीं दे पाते थे, हाइड करके देते थे। अब इस प्लान में हम डिस्क्लोज करके दे सकते हैं। प्लस पॉलिसी में मिड टर्म इंक्लूजन अवेलेबल है, यानी कि किसी का बच्चा होता है, किसी का अडॉप्टेड चाइल्ड होता है, किसी की न्यू शादी होती है, तो विद इन 45 डेज उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं पॉलिसी में, ये अलाउड है। हॉस्पिटलाइजेशन कवर है पॉलिसी के अंदर, चाहे वो कैशलेस हो या रिइंबर्समेंट ऑप्शन हो, दोनों तरीके से आप पॉलिसी को क्लेम कर सकते हैं। कैशलेस का मतलब है जहां पर कंपनी का नेटवर्क हॉस्पिटल काम करेगा, कार्ड काम करेगा, पॉलिसी काम करेगी, वहां पर पैसा नहीं देना पड़ेगा, उसको हम कैशलेस हॉस्पिटल बोलते हैं। जहां पर कंपनी का टाई अप है, और जहां पर कंपनी का टाई अप नहीं है उसे हम नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल्स बोलते हैं। अगर वहां पे भी कराएंगे तो वहां पर इंटीमेशन देना पड़ता है, कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ता है, और वो पूरा पेमेंट खुद से करना पड़ेगा, बाद में रिइंबर्समेंट हम लोग करा के देंगे। इन केस कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगा तो कोई भी प्रोफेशनल एक्सपेंसेस हो, मेडिकल सर्विसेज हो या मेडिसिन का खर्चा हो, ये टोटल एक्सपेंसेस कंपनी कवर करता है पॉलिसी के एडमिशन होने पर, कोई पर्सन के एडमिट होने पर। बस यहाँ पर एक छोटा सा कंडीशन है रूम रेंट का। अगर कोई भी पर्सन पॉलिसी लेगा तो रूम का कंडीशन है 1% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 20,000 रुपए। 5 लाख की पॉलिसी में 5,000 का रूम ले सकते हैं, 10 लाख की पॉलिसी में 10,000, और 20 लाख एंड अबव की पॉलिसी में 20,000 तक का ही रूम ले सकते हैं। इससे ज्यादा का रूम अलाउड नहीं होगा। या मैक्सिमम कंडीशन जो है सिंगल प्राइवेट एसी रूम, इससे ऊपर की कैटेगरी रूम नहीं ले सकते हैं। आईसीयू रूम की बात करें कोई लिमिट नहीं है,
आप टू सम एश्योर्ड यूज कर सकते हैं, ऑन एक्चुअल बेसिस आप उसको यूज कर सकते हैं। और मैंने एक कंडीशन बताया था आपको कि अगर 12 साल से छोटा बच्चा है और अगर हॉस्पिटलाइज होता है, आईसीयू में एडमिट की जरूरत पड़ती है, तो 2500 रुपए तक का होटल का एक्सपेंस कंपनी कवर करती है, या सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम आप उसके लेडी के लिए ले सकते हैं, मदर के लिए ले सकते हैं, बच्चे की टेकिंग केयर के लिए मैक्सिमम 7 डेज के लिए पूरे साल में अलाउड रहेगा। और प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, एडमिट होने से पहले का खर्चा और डिस्चार्ज होने के बाद का खर्चा 60 दिन पहले का और 90 दिन बाद का पॉलिसी में कवर रहेगा। जो डे केयर प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, इस तरह की डिसीज वगैरह होती है जिसकी सर्जरी करानी पड़ती है, इसको कवर होगा। वो सारे प्रोसीजर डे केयर प्रोसीजर्स होते हैं, लेकिन 2 साल के बाद कवर होंगे। रोड एम्बुलेंस की बात कर ले तो रोड एम्बुलेंस ऑन एक्चुअल बेसिस पर पॉलिसी में कवर्ड है, चाहे रोड से हॉस्पिटल में एडमिट कराना हो, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल हो, या हॉस्पिटल टू होम, तीनों केसेस में एक्चुअल बेसिस पर पॉलिसी के अंदर कवर है। अगर पॉलिसी में एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं 10% ऑफ सम एश्योर्ड के लिए, लेकिन मिनिमम 10 लाख का पॉलिसी होना चाहिए, तभी आप यूज कर सकते हैं, इससे कम का अलाउड नहीं होगा। कवरेज फॉर नॉन मेडिकल आइटम्स, ये स्पेशल फीचर डाला गया है कि आपका डे 1 से सारी चीजें कवर है, 100% कैशलेस ऑप्शन अवेलेबल है, किसी भी चीज के लिए कस्टमर को पे नहीं करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड all non-payable items cover inbuilt without any rider. ऑर्गन डोनर अप टू सम एश्योर्ड कवर है, अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है तो अप टू सम एश्योर्ड पॉलिसी में यूज कर सकते हैं। आयुष ट्रीटमेंट भी अप टू सम एश्योर्ड पॉलिसी में कवर्ड है, सिर्फ इसमें योगा और नेचुरोपैथी को एक्सक्लूजन में डाला हुआ है, ये कवर नहीं होगा। बेरेटिक सर्जरी का मतलब होता है कोई एक्स्ट्रा फैटी लोग होते हैं, मोटे लोग होते हैं और उन्हें अपना पेट का सर्जरी कराना है, उसको कट करा के स्लिम ट्रिम बनना है, तो वो भी कर सकते हैं पॉलिसी में। 2 साल के बाद वो भी कवर हो जाएगा। 5 से 15 लाख का पॉलिसी है तो 2.5 लाख रुपए तक, और 15 लाख एंड अबव पॉलिसी है तो 5 लाख रुपए तक का बेरेटिक सर्जरी आप करा सकते हैं ऑन डॉक्टर रिकमेंडेशन। 18 साल से ऊपर का बच्चा पर्सन होना चाहिए और मिनिमम 2 साल का वेटिंग पीरियड लगेगा। मॉडर्न ट्रीटमेंट की भी लिमिट्स कंपनी ने बढ़ा दी है। 5 से 15 लाख की पॉलिसी में 50% और सम एश्योर्ड तक आप मॉडर्न सर्जरीज का क्लेम कर सकते हैं, और 20 से 50 लाख की पॉलिसी में 40% और 1 करोड़ की पॉलिसी में 30% तक का मॉडर्न ट्रीटमेंट अगर कोई कराना है तो वो भी पॉलिसी में अवेलेबल है। जनरली अच्छा और बड़ा स्टेप कंपनी ने लिया है। कम्युनिटी बोनस, जिस साल भी पॉलिसी में क्लेम नहीं आएगा हर साल 20% नो क्लेम बोनस मिलेगा और मैक्सिमम 100% तक पॉलिसी बढ़ेगी। कोई शेयर्ड अकोमोडेशन की अगर जरूरत पड़ती है तो 2000 रुपए पर डे मैक्सिमम 7 डेज तक कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। इन केस ऑफ अगर सिंगल स्टैंडर्ड रूम नहीं मिला है, तो किसी हॉस्पिटल में एडमिट की जरूरत पड़ी और वहां पे सिंगल रूम नहीं मिला और आपको मजबूरी में शेयर्ड अकोमोडेशन लेना पड़ा, डबल शेयरिंग या ट्रिपल शेयरिंग, तो एक बारी में मैक्सिमम 7 डेज का कंपनी आपको 2000 रुपए पर डे के हिसाब से एज ए कंपनसेशन अलग से पे करेगी। दैट इज वेरी वेरी यूनिक फीचर। और ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन मैंने आपको शुरू में बताया, यहाँ पर 100% एक्स्ट्रा मिलता है और जेन्युइन है। 10 के साथ 10 फ्री, 50 के साथ 50 फ्री और 1 करोड़ के साथ 1 करोड़ का इंश्योरेंस फ्री, इसमें इनबिल्ट फीचर है। मेरी बात यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं? मैंने यस सर, अभी समझ में आ रहा है सर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी जी, सर। कोई भी ऐसी चीज लग रही हो तो प्लीज बताइए। सभी को क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, प्लीज म्यूट कर लीजिए सभी लोग। नेक्स्ट है रिहेबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट। ये कुछ 4 चीजों के लिए ही अवेलेबल है, पॉलिसी में स्पेशल फीचर डाला गया है। अगर किसी को पॉलिसी के दौरान पॉलीट्रॉमा, हेड इंजरी, डिसीज ऑफ स्पाइन या स्ट्रोक की कोई बड़ी इमरजेंसी आ जाती है किसी भी फैमिली मेंबर्स के साथ, तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड आप यूज कर सकते हैं। और मैक्सिमम ये लिमिट इस पेन मैनेजमेंट के लिए अलग से कंपनी ने दिया हुआ है, जो कि जनरली अच्छा और बड़ा फीचर है। जनरली पॉलिसीज में बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पर ये अवेलेबल है। नेक्स्ट, आईवीएफ ट्रीटमेंट भी पॉलिसी में कवर है, ये भी यूएसपी का पार्ट है। जो 10 यूएसपी बताइए उसमें 11वीं यूएसपी आईवीएफ ट्रीटमेंट को भी जोड़ लीजिए। शादी के कई सालों तक कई बार लोगों को बच्चे नहीं होते हैं और कहीं ना कहीं वाइफ को या कई बार हस्बैंड को ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, तो वो सारा ट्रीटमेंट आईवीएफ ट्रीटमेंट को इशारा करता है और वो कवर है पॉलिसी में 3 साल के बाद।
आज पॉलिसी लिए तो 3 साल के बाद आप आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए भी जा सकते हैं, वो भी कंपनी का खर्चा कवर करेगी। 5 लाख की पॉलिसी में 50,000 रुपए तक, 10 लाख की पॉलिसी में 1 लाख, 50 लाख की पॉलिसी में 2.5 लाख और 1 करोड़ की पॉलिसी में 3 लाख रुपए तक का आप आईवीएफ ट्रीटमेंट क्लेम कर सकते हैं। एंटीनेटल केयर होता है प्रेगनेंसी के दौरान ओपीडी का खर्चा। कई बार अल्ट्रासाउंड कराने पड़ते हैं, टेस्ट कराने पड़ते हैं, कोई दवाइयां खानी पड़ती है तो डॉक्टर से मिलने जाना पड़ता है, तो वो खर्चा भी यहाँ पर 5 से 15 लाख की पॉलिसी में 2500 रुपए के लिए कवर है और 20 से 1 करोड़ की पॉलिसी में 5,000 रुपए तक का ओपीडी का एक्सपेंसेस कवर है। 15 लाख से ऊपर का पॉलिसी लिया है तो 1 साल के बाद ही कवर है और 5 से 10 लाख का पॉलिसी है तो 2 साल के बाद ये वाला ओपीडी का एक्सपेंस आप क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन यूट्रो फेटल सर्जरी रिपेयर। अगर कोई लेडीज को प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ और ट्रीटमेंट करवाने पड़ते हैं, कुछ और इंटरनल टेस्ट करवाने पड़ते हैं, तो वो भी पॉलिसी में कवर है। 5 से 10 लाख की पॉलिसी में 2 साल के बाद और 15 लाख ऑनवर्ड्स कोई भी समय छोड़ लेते हैं तो 1 साल के बाद ये ट्रीटमेंट भी वो लेडी करा सकती है। वॉलंटरी स्टरलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये क्या होते हैं? ये होता है नसबंदी। कई बार किसी की फैमिली साइज ऑलरेडी कंप्लीट होता है, 2 एडल्ट 2 चाइल्ड है, 2 एडल्ट 3 चाइल्ड है, 2 एडल्ट 4 चाइल्ड है और वो आगे प्रिकॉशनली और कोई बच्चे नहीं करना चाहते तो उसके लिए नसबंदी कराते हैं। कई बार हस्बैंड कराते हैं, कई बार वाइफ कराती है, दोनों में से कोई भी करा सकता है, लेकिन 2 साल के बाद ये ऑप्शन इस पॉलिसी में अवेलेबल है, आप करा सकते हैं। मिसकैरेज ड्यू टू एक्सीडेंट, अगर कोई अनफॉर्चुनेट रीजन से कोई लेडी प्रेग्नेंट है और अनफॉर्चुनेट कोई एक्सीडेंट हो जाता है, पैर स्लिप हो जाता है, चोट लग जाती है जिसकी वजह से मिसकैरेज होगा, वो भी पॉलिसी में कवर है। 5 से 10 लाख की पॉलिसी में 2 साल के बाद और 15 लाख ऑनवर्ड पॉलिसी में 1 साल के बाद। इसकी लिमिट दी गई है 5 से 15 लाख की पॉलिसी में 25,000 के लिए, 20 से 25 लाख की पॉलिसी में 35,000 के लिए और 50 से 1 करोड़ की पॉलिसी में 40,000 रुपए तक का मिसकैरेज एक्सपेंस कंपनी कवर करती है। डिलीवरी एक्सपेंस, बहुत सारे लोगों को यहाँ कंसर्न था कि कवर तो है लेकिन मिलेगा कितना, तो वो यहाँ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अगर 5 लाख का पॉलिसी लिए तो 25,000, 10 से 20 लाख की पॉलिसी लिए तो 50,000 और 25 से 50 लाख की पॉलिसी लिए है तो 75,000 रुपए और 1 करोड़ की पॉलिसी लिए है तो 1 लाख रुपए तक का डिलीवरी एक्सपेंस आप क्लेम कर सकते हैं। सिस्टम वही रहेगा, अप टू 10 लाख की पॉलिसी में 2 साल के बाद कवर होगा और 15 लाख ऑनवर्ड पॉलिसी में 1 साल के बाद कवर होगा। यानी कि 15 से 20 लाख की पॉलिसी में 50,000 रुपए का कवरेज मिलेगा, 25 लाख का पॉलिसी देते हैं तो 75 लाख रुपए का कवरेज मिलेगा और 1 करोड़ पॉलिसी देते हैं तो 1 लाख रुपए का डिलीवरी का एक्सपेंस कंपनी कवर करती है। नेक्स्ट है न्यू बॉर्न बेबी कवर। न्यू बॉर्न बेबी कवर भी 25% ऑफ सम एश्योर्ड के लिए पॉलिसी में कवर है और पर्पस सेम रहेगा, जैसे कि इसमें जब न्यूबॉर्न ये डिलीवरी एक्सपेंस कवर होगा तभी न्यूबॉर्न बेबी कवर होगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अगर बच्चे को कोई कॉन्जेनाइटल इंटरनल डिसीज है या कोई कंसर्न है वो भी 100% कवर होगा, उसी साल में कवर होगा। कोई बाय बर्थ डिसीज भी निकल के आ जाती है बच्चे को तो वो भी अप टू 100% पॉलिसी में कवर रहेगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। नेक्स्ट, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी अप टू 12 मंथ्स फॉर द बर्थ ऑफ द न्यूबॉर्न। 5 से 10 लाख की पॉलिसी में कोई वैक्सीनेशन वगैरह अगर ट्रीटमेंट कराना है तो वैक्सीनेशन है तो 10 लाख की पॉलिसी 2500 तक और 15 से अबव की पॉलिसी है तो 3500 रुपए तक का न्यूबॉर्न का वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस भी पॉलिसी में कवर है। इसके अलावा फीमेल्स के लिए स्पेशल एक और ओपीडी दी हुई है, उसके लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, पहले दिन से आप ले सकते हैं। 5 से 15 लाख की पॉलिसी है तो 2500 रुपए का ओपीडी का एक्सपेंस लेडी के लिए अवेलेबल है। 20 से 25 लाख की पॉलिसी में 3500 रुपए का ओपीडी अवेलेबल है और 50 लाख से 1 करोड़ की पॉलिसी में 5,000 रुपए तक का ओपीडी का एक्सपेंस एज ए लेडी यूज कर सकते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी पॉलिसी में अवेलेबल है, इसमें दिया गया है कि कितनी एज ग्रुप के लिए कितने का हेल्थ चेकअप आप यूज कर सकते हैं, कौन सा टेस्ट या कौन से टेस्ट अवेलेबल रहेंगे वो भी यहाँ पर क्लियरली दिए गए हैं। स्टार वेलनेस प्रोग्राम सभी लोग जानते हैं हमारे सभी प्लान्स के अंदर है। अगर आप पॉलिसी लेने के बाद स्टार वेलनेस प्रोग्राम को अपने ऐप से कनेक्ट करते हैं, गूगल ऐप से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी फुट स्टेप चलने पे, योगा करने पे, अपने टेस्ट कराने पे आपको पॉइंट्स में मिलते हैं। 200 से 350 पॉइंट पे 2% रिन्यूअल में डिस्काउंट मिलेगा और 750 से 1,000 पॉइंट्स अगर आपके हो जाते हैं तो 10%
रिन्यूअल में हर साल डिस्काउंट ले सकते हैं, ऐसा प्रोविजन इसमें अवेलेबल होता है। ऑप्शनल कवर भी यहाँ पर एक स्पेशल राइडर दिया है, आप चाहे तो कैंसर कवर, क्योंकि लेडीज में ही सबसे ज्यादा कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, तो कैंसर का एक स्पेशल राइडर लेडी के लिए अवेलेबल है। जो भी उस पॉलिसी में लेडीज या वाइफ या बच्चे हैं वो ले सकते हैं। मेजर के लिए ऑप्शन अवेलेबल होता है, 5 से 25 लाख तक का सम एश्योर्ड आप मैक्सिमम हायर ले सकते हैं। पहले 180 दिन का इसमें वेटिंग पीरियड रहेगा। जब भी आप राइडर लेते हैं तो पहले 180 दिन का कैंसर कवर इसमें कवर नहीं होगा, 180 दिन के बाद से ही कवर होगा। टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी फ्री है, यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, कॉल करके किसी भी तरह की फैसिलिटी ले सकते हैं। टैक्स बेनिफिट एटीडी में कवर होता है, और लॉन्ग टर्म डिस्काउंट पॉलिसी 2 साल के लिए लेते हैं तो सेकंड ईयर के प्रीमियम में 10% डिस्काउंट, और पॉलिसी 3 साल के लिए लेते हैं तो सेकंड और थर्ड दोनों साल के प्रीमियम में 11.25% प्रीमियम में डिस्काउंट आप कस्टमर को मिलेगा, जो कि जेन्युइनली और अच्छा बड़ा फीचर है। प्रीमियम पेमेंट इंस्टॉलमेंट वो ऑप्शन मैंने बताया है, लेकिन ये वो ऑप्शन हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ईएमआई ऑप्शन में जब भी आप जाएंगे तो सिर्फ 7 डेज का ग्रेस पीरियड मिलेगा, जो कि बहुत कम होता है। अगर 7 दिन के अंदर कस्टमर ने रिवाइव नहीं की तो 8वें दिन पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। अब ये कुछ वेटिंग पीरियड है जो आपको पता होना चाहिए, बहुत क्लियर है। इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज का होता है, एक्सीडेंट पहले दिन से कवर होता है, और स्पेसिफिक डिसीज 2 साल के बाद, पुरानी बीमारी 2 साल के बाद, बेरिएट्रिक सर्जरी 2 साल, आईवीएफ 3 साल, और वॉलेंटरी स्टरलाइजेशन जो मैंने आपको नसबंदी के बारे में बताया उसका 2 साल वेटिंग पीरियड। एंटीनेटल केयर जो प्रेगनेंसी के दौरान ओपीडी का एक्सपेंसेस है 5 से 10 लाख की पॉलिसी में 2 साल के बाद, 15 से अबव पॉलिसी में 1 साल के बाद, इन यूट्रो फेटल सर्जरी ये भी सेम 2 साल और 1 साल का कंडीशन रहेगा, डिलीवरी भी 2 साल 1 साल, और मिसकैरेज ड्यू टू एक्सीडेंट सेम 2 साल और 1 साल एज पर द सम एश्योर्ड, ये वेटिंग पीरियड रहेगा। 2 साल वाली डिसीज के नाम आप यहाँ से देख सकते हैं, कौन कौन सी वो बीमारी है जो पहले 2 साल सर्जरी के लिए कवर नहीं होंगी। ये कुछ परमानेंट एक्सक्लूजन हैं, ऐसे लोगों को हम लोग पॉलिसी नहीं दे सकते जिनको कंपनी ने परमानेंट एक्सक्लूजन लिस्ट में डाला हुआ है। क्लेम प्रोसीजर सिंपल है, वो हम लोग प्रॉपर्ली गाइड करेंगे, उसकी सेपरेटली अलग से क्लास होगी। प्लीज अनम्यूट करिए, फटाफट से बताइए। जी गौरप्पा भारले जी, रिंकू जी, बारिक जी, मंगेश जी। सर कोई लेडी मान लो पॉलिसी ले चुके हैं और वो हाँ। प्रेग्नेंट हो गया, क्या उसका क्या प्रेग्नेंट रिपोर्ट के साथ हमको इन्फो करना पड़ेगा ना सर? नहीं सर, पॉलिसी लेने से पहले बताना पड़ता है, लेने के बाद कुछ नहीं बताना पड़ता। क्या पूरे एक्सपेंस से ऑटोमेटिक आएगा सर जो क्लेम करेगा? कौन सा एक्सपेंस, कौन कितने लाख का सम एश्योर्ड दिया है? वुमेन केयर प्लान दिया है। हाँ सर, 15 लाख का मान लो दिया उसको मैं, हाँ और पॉलिसी लिया है, और 1 साल के बाद जो से वो प्रेग्नेंट हो जाता है हाँ। तो उसका क्या हमको तो इन्फो करने जरूरत है ना? उसका नहीं सर, ऑटोमेटिक कोई क्लेम इन्फो की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक क्लेम मिलेगा सर। जो ओपीडी वगैरह जो जाएगा वो भी सब कुछ कवर होगा सब ना? मिलेगा, सब मिलेगा सर। हाँ हाँ। तो और जो अभी मान लो कोई लेडी प्रेग्नेंट है उसका सब डॉक्यूमेंट के साथ हम दे सकते हैं? उसका कंडीशन है सर, 12 से 20 हफ्ते का प्रेगनेंसी है तभी ले सकते हैं डिस्क्लोज करके, अदरवाइज नहीं दे सकते। 12 हफ्ते से लेके 20 वीक्स, इससे सर। पहले वालों को नहीं दे सकते, इसके बाद वालों को नहीं दे सकते। यस सर। सर यंगस्टर प्लान के बारे में आइडिया है आपको? हाँ सर। कैसे चलता है उसमें यंगस्टर में? सर मान लो जैसे अपन ने पहले 5 लाख का 10 लाख की पॉलिसी है, मान लो सर पहला क्लेम अगर 7 लाख का आ गया, और सर अगर दूसरी बार मान लो सर 10 लाख का और क्लेम आया तो हो जाएगा इसमें? बिल्कुल हो जाएगा सर, सेम है सर, जो यंगस्टर में है वही हाँ सेम सर। यहाँ पे है, कोई चीज नहीं है सर। ठीक है सर। और ये जो सर ऑर्गन डोनर है सर, इसमें जो ऑर्गन जो डोनर दान- हमेशा फैमिली मेंबर से लिया जा सकता है, अंगदान बोलते हैं इसको। अगर हाँ किसी सर। को लीवर की, किडनी की कोई ऐसी जरूरत है जो खराब हो गई है तो फैमिली मेंबर से वो ले सकता है। अगर वो फैमिली मेंबर पॉलिसी में कवर नहीं भी है, जैसे मदर फादर से ले रहे हैं, पॉलिसी में नहीं भी कवर है, तो भी उनका इलाज का खर्चा भी ये पॉलिसी कवर करेगी। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, अप टू सम एश्योर्ड। ठीक है। जी एनीबडी, और कोई डाउट, और कुछ ऐसी चीजें हो किसी को? जी रिंकू जी क्लियर है। मंगेश यादव जी, आपको कोई डाउट, आपको कोई कंसर्न? नहीं है सर। हाँ हाँ सर, मुझे सिर्फ वो ये पूछना था, जो न्यू बॉर्न बेबी का जो कवर है 2,500 रुपए 5 लाख तक का, तो वो मतलब कितने साल तक रहता है? न्यूबॉर्न बेबी का क्या, कौन सा कवर पूछ रहे हैं सर? वो 5 लाख का पॉलिसी अगर रहेगा तो 2,500 तो कुछ तो एक्सपेंस कवर है ना? सर वो जो आपने देखा 2,500 रुपए, वो वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस है, पहले साल के लिए। अच्छा
जब न्यू बॉर्न बेबी होता है पहले साल के लिए होते हैं, पॉलिसी में अगर ऐड कर ओनली फॉर वैक्सीनेशन। अगर वो ऐड करेंगे तो फिर प्रीमियम बढ़ेगा क्या? ये सर पॉलिसी में इनबिल्ट है, ऐड या हटाने का कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, न्यूबॉर्न बेबी का अगर खर्चा जो भी रहेगा, मेडिकल एक्सपेंसेस, तो वो भी अलग से उसका पॉलिसी निकालना पड़ेगा या फिर इस नहीं पॉलिसी सर, में? हाँ, सर इस पॉलिसी में 91 डेज से बच्चे को ऐड कर सकते हैं, लेकिन 91 डेज से पहले ऑटोमेटिकली बच्चा इसमें ऐड हो जाता है। जैसे ही डिलीवरी होगी, डिलीवरी होने के बाद अगर बच्चे को कोई इमरजेंसी पड़ती है, एडमिट की जरूरत पड़ती है, तो इसमें 25% के लिए इनबिल्ट पहले साल से ही कवर है। मतलब सपोज 5 लाख का अगर पॉलिसी है तो फिर सर वो एग्जाम्पल देता हूँ, सही तरीके से समझिए। मान लीजिए पॉलिसी 20 लाख रुपए की है, तो वेटिंग पीरियड 1 साल का आएगा। 1 साल के बाद डिलीवरी होती है और बच्चे के साथ जॉइंडिक्स हो जाता है और उसका 2 लाख रुपए का खर्चा आता है बच्चे का। डिलीवरी का खर्चा तो कवर है हमारा 75,000 रुपए तक, या 50,000 रुपए तक, सॉरी 50,000 रुपए डिलीवरी खर्चा हो गया। लेकिन डिलीवरी होने के बाद बच्चे को जॉइंटिक्स हो गया और उसको NICU में एडमिट करा दिया गया, तो पर डे का जो उसमें खर्चे लगते हैं बहुत ज्यादा लगते हैं, वहां पे 2 लाख का खर्चा आ गया। तो डिलीवरी का तो 50,000 ही कवर था, लेकिन न्यू बॉर्न का कितना कवर है? 20 लाख का 25%। 20 लाख का 25% होता है 5 लाख रुपए। ओके, तो 5 लाख रुपए तक भी बच्चे का अगर कोई खर्चा आएगा अगले 90 दिन तक, वो सारा खर्चा इस पॉलिसी में इनबिल्ट कवर रहेगा। जैसे ही बच्चा 91 डेज का हो जाएगा, हम इसको पॉलिसी में ऐड कर लेंगे और पूरा सम एश्योर्ड अप टू 100% तक उसका हम क्लेम कर सकते हैं। अगर बच्चे को बाय बर्थ कोई डिसीज भी है ना, जो जन्मजात वाली बीमारियां होती है, वो भी ये पॉलिसी कवर कर रही है, सेम बेसिक, विदाउट एनी वेटिंग पीरियड। ओके, मतलब उसके बाद में कोई प्रीमियम में बढ़ोतरी वगैरह नहीं होगी ना? सर जब होगी ना 91 डेज पे तो प्रीमियम ऐड करके देना पड़ेगा ना। अच्छा, ओके, जब मतलब हमने पढ़ा ना मिड टर्म इंक्लूजन पढ़ा, जिसमें हम बीच में किसी को भी ऐड करा सकते हैं, तो वो 91 डेज पे बच्चे को ऐड करा सकते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा हमें। लेकिन 91 डेज से पहले पॉलिसी में बच्चा ऑटोमेटिक कवर है, तब कुछ नहीं देना। ओके, अगर पॉलिसी अभी सपोज जनवरी में ली और मार्च में सपोज प्रेगनेंसी हो गया और 91 डेज के बाद सपोज जून में वो बच्चा ऐड कर दिया, तो सर ये इस साल में नहीं, अगले साल की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, नहीं, सपोज जनवरी में पॉलिसी लिया है। जनवरी कौन से उसमें? जनवरी 2022 में लिया है, 2021 में लिया है? जनवरी 2022 में। तो इस साल डिलीवरी का कोई खर्चा नहीं मिलेगा, एक नहीं, साल के बाद मिलेगा। सपोज 2 साल पुराना वाला पॉलिसी है तो रिन्यूअल जनवरी में होता है सपोज, तो जून में 1% ऐड हो गया, तो वो ऐड होने का जो खर्चा है वो बीच में ही करना पड़ेगा या फिर? हाँ, बीच में ही करना पड़ेगा सर, बीच में ही करना पड़ेगा, उसका प्रीमियम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा कंपनी को। बहुत अच्छा फीचर है, जेन्युइनली सही तरीके से पॉलिसी आप बेच सकते हैं। जिनके घर में भी फैमिली में शादी है, कोई ऐसी वर्किंग है, उन सभी लोगों को अप्रोच कीजिए। 15 लाख का मिनिमम पॉलिसी दीजिए, मैटरनिटी कवर 1 साल में कवर किसी कंपनी में नहीं मिलता है, और ऐसे लोगों को 2 साल 3 साल का पॉलिसी भी आराम से आप दे सकते हैं। प्रीमियम कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बिक सकता है नहीं? नहीं सर। यूजफुल रहेगा कि नहीं? बेनिफिट वाला प्लान है कि नहीं? है सर। चलिए, बाकी लोगों को कोई डाउट है, कुछ कह रही है तो जल्दी से बताइए, अदरवाइज सर मीटिंग को क्विट करते हैं, क्योंकि आप लोग रेस्पॉन्स नहीं कर रहे। जब तक रेस्पॉन्स नहीं करेंगे मीटिंग में वो दम नहीं आता है, मजा नहीं आता है। तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे क्विज लिख के भेजिए, मैं आपको इसका प्रैक्टिस करने का एक लिंक भेज देता हूँ। इस प्लान का हमने क्विज भी बनाया है, जिससे कि आपका प्लान अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।